हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायलिसिस एड्यूटोरियल अगेन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एंड डिग्री इन डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, ड्यूरेशन क्या होता है, ये कुछ कोर्स इंफॉर्मेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम इनकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन कोर्सेज की एंड इनमें आप क्या पढ़ेंगे, इसका क्या कोर्स कंटेंट होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं सर्टिफिकेट इन डायलिसिस टेक्नीशियन कोर्स से। इसके करिकुलम कंटेंट के बारे में बात करते हैं। इसमें बहुत ही बेसिक ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ाया जाता है। मेन इसमें जो इन डेप्थ और फोकस किया जाता है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम वाले चैप्टर पे किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम किडनी के मरीजों के साथ ऑफकोर्स ट्रीटमेंट दे रहे हैं उन्हें, तो हमें पता होना चाहिए किडनी का बिल्कुल एक इन डेप्थ इंफॉर्मेशन होना चाहिए। इसलिए इस पे एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत इन डेप्थ पढ़ाया जाता है। बाकी कॉन्सेप्ट्स थोड़े बहुत कवर किए जाते हैं, क्योंकि टाइम बहुत लेस होता है, छोटा शॉर्ट टर्म कोर्स है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम इसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी को नहीं दिया जाता। ज़्यादातर टाइम इसमें डायलिसिस टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को कवर करने के लिए, इनके बेसिक प्रोसीजर्स को कवर करने के लिए यूज़ किया जाता है। डायलिसिस क्या होता है, डायलिसिस में कौन कौन से प्रिंसिपल्स यूज़ होते हैं, हिस्ट्री क्या है डायलिसिस की, डायलिसिस किन किन प्रिंसिपल्स पे काम करता है, डायलाइज़र क्या होता है, ये सारी डायलिसेट कैसे प्रिपेयर होता है, ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन इसमें आपको दी जाती है। रीनल डिजीज़ का बेसिक आपको बताया जाता है, किडनी फेलियर कैसे होता है, किडनी फेलियर क्या होता है, उसके बाद एनीमिया कैसे होता है, किडनी फेलियर के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, बेसिक्स ऑफ हेल्थ केयर के बारे में बताया जाता है। टर्मिनोलॉजीज बताई जाती हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजीज होती है, मेडिकल लैंग्वेज। तो मेडिकल लैंग्वेज में क्या होता है कि जैसे अगर कार्डियो है तो कार्डियो वर्ड का मतलब हार्ट होता है, तो ये काफ़ी लोगों को नहीं पता होता। ऑफकोर्स ये सीखना पड़ता है, ये लर्न करना पड़ता है। तो इसमें आपको सफिक्स कैसे यूज़ करते हैं, प्रीफिक्स कैसे यूज़ करते हैं, रूट वर्ड, सफिक्स, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, इन सबको मिला के कैसे कैसे टर्मिनोलॉजीज क्रिएट होती हैं, उनका क्या मतलब होता है, ये हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी वाले टॉपिक में पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू एडवांस डायलिसिस, इसमें आपको बहुत ही बेसिक एक इंट्रो दे दिया जाता है CRRT का, और PD का आपको बेसिक प्रोसीजर बता दिया जाता है। तो कुछ एडवांस डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी, जो एडवांस डायलिसिस थेरेपीज होती हैं, उनके बहुत ही एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दे दिया जाता है, ताकि आपकी इंफॉर्मेशन में रहे कि हाँ डायलिसिस में कुछ ऐसा भी होता है। बट वो बहुत इन डेप्थ प्रोसीजर आपको इसमें नहीं पढ़ा पाते, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सॉफ्ट स्किल्स पढ़ाया जाता है, कम्युनिकेशन पढ़ाया जाता है। बहुत ज़रूरी है जॉब पर्पस के लिए भी और हर एक प्रोफेशनल के लिए कि उन्हें सॉफ्ट स्किल्स आनी चाहिए, उनका कम्युनिकेशन बेटर होना चाहिए। तो ये सारी ही चीज़ें सर्टिफिकेट में इंक्लूड होती हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन और डायलिसिस टेक्नोलॉजी। इसमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी डिटेल में पढ़ाया जाता है। ऑफ कोर्स 2 इयर्स का टाइम होता है, थ्योरी के लिए बहुत टाइम होता है, तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के सारे ही कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ाए जाते हैं। बेसिक टू एडवांस टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं डायलिसिस टेक्नोलॉजी में। वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम पढ़ाया जाता है, डायलिसिस एडिक्वेसी बहुत इन डेप्थ पढ़ाई जाती है। वैस्कुलर एक्सेस कितने तरह से हो सकते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनकी क्या टेक्निक होती है, वो प्रॉपर पढ़ाया जाता है। रीनल डिजीज़ के सारे ही कॉन्सेप्ट्स इसमें ऑलमोस्ट कवर होते हैं, जैसे कि किडनी फेलियर से लेकर के ROD, रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी, रीनल स्टोन्स इसमें इंक्लूड हो जाता है। नेफ्राइटिक नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हम इसमें, सारी डिजीज़ के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। बेसिक्स ऑफ हेल्थ केयर के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एड पढ़ने को मिलता है, सीखने को मिलता है। मेडिकल टर्मिनोलॉजीज अगेन इन डेप्थ सीखने को मिलती है। एडवांस डायलिसिस के सारे ही कॉन्सेप्ट्स इसमें इंक्लूड होते हैं। हीमो परफ्यूजन इंक्लूड होता है, रीनल ट्रांसप्लांटेशन भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। हीमो परफ्यूजन, चारकोल डायलिसिस या फिर पॉइजन इनटेक करने के बाद जो डायलिसिस होती है, वो सब डायलिसिस के कॉन्सेप्ट्स इसमें इंक्लूड होते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सॉफ्ट स्किल्स पढ़ाया जाता है और कम्युनिकेशन भी इसमें पढ़ाया जाता है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं डिप्लोमा इन डायलिसिस थेरेपी, डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी के।
Now let's talk about a very important course which is Bachelor's in Dialysis Therapy Technology. बैचलर्स में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बहुत इन डेप्थ पढ़ाया जाता है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का हर एक कॉन्सेप्ट सेल्यूलर लेवल पे और एक्सक्रीटरी सिस्टम या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, हर एक सिस्टम बहुत इन डेप्थ पढ़ाया जाता है। उसके बाद सारे ही बेसिक से एडवांस कॉन्सेप्ट डायलिसिस के इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि डायलिसिस से लेकर के डायलाइजर और वैस्कुलर एक्सेस, CRRT, सारे एडवांस टॉपिक्स। पेरिटोनियल डायलिसिस बहुत इन डेप्थ में पढ़ाया जाता है। डायलाइजर रीयूज़ कैसे करते हैं, डायलाइजर रीयूज़ के क्या बेनिफिट्स होते हैं, कितने तरह के डायलाइजर आप यूज़ कर सकते हैं, कितने तरह से आप डिफरेंट तरह से आप डायलिसिस कर सकते हैं। आपको पेशेंट की फिजियोलॉजी कैसे आइडेंटिफाई करनी है कि पेशेंट के फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, उन चेंजेस के अकॉर्डिंग आपको मशीन में क्या क्या चेंजेस करने हैं, आपको कैसे पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन डिसाइड करना है, ये सब हम इसमें सीखेंगे। उसके बाद सारे ही कॉन्सेप्ट्स आते हैं इसमें रीनल डिजीज़ेस के, जैसे कि यूरेमिया क्या है, एनीमिया क्या है, रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी क्या होता है, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि रीनल स्टोन्स कैसे बनते हैं। और इस वाले टॉपिक में आप ये भी पढ़ोगे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कैसे होता है, कौन कौन से बैक्टीरिया उसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का किस तरह से ट्रीटमेंट प्लान होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है, नेफ्राइटिक सिंड्रोम क्या होता है। और एक और बात कि ये हम डॉक्टर की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो इसमें आपको प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं बताया जाएगा, बस ये बता सकते हैं कि आप कैसे समझ सकते हैं कि अगर किसी पेशेंट को, किसी मरीज़ को यूटीआई है, तो हम उनको बेसिक क्या क्या डॉक्टर्स मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो आप बैचलर डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी करके इमरजेंसी में मेडिकेशन दे सकते हो। पेशेंट की फिजियोलॉजी, जैसे कि अगर कुछ ऐसे कॉमन इंजेक्शंस होते हैं जो डायलिसिस में डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, तो हम वो इंजेक्शन दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स ऑर्डर। हमें खुद से मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करना होता है, पर हमें हर एक किडनी डिजीज़ के बारे में पता होना चाहिए। नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है, नेफ्राइटिक सिंड्रोम क्या है, इसलिए हम इसमें कवर करते हैं। बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, माइक्रोबायोलॉजी बहुत इन डेप्थ पढ़ते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है, अगेन क्योंकि डायलिसिस में इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, वायरल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, तो इसलिए हम माइक्रोबायोलॉजी का भी एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं बैचलर्स इन डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी में। फार्मेकोलॉजी, मेडिसिन रिलेटेड सब कुछ, क्योंकि मेडिसिन आपको देनी भी है पेशेंट को। अब कोई भी मेडिसिन हम किसी को दे रहे हैं तो हमें उसकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है कि हम अगर इरिथ्रोपॉयटिन इंजेक्शन दे रहे हैं तो वो क्या है, काम कैसे करता है, किन्हें देना चाहिए, किन्हें नहीं देना चाहिए, किस कंडीशन में देना चाहिए, किस कंडीशन में देना मना होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन फार्मेकोलॉजी में दी जाती है। हेल्थ केयर के बारे में बात कर देंगे इसके अंदर कि पेशेंट के लिए आप कैसे कंफर्टेबल इन्वायरमेंट बना सकते हैं, इमरजेंसी कलर कोड्स हॉस्पिटल में कौन कौन से होते हैं। देन बेसिक लाइफ सपोर्ट, बेसिक लाइफ सपोर्ट में क्या इंक्लूड होता है। ऑफ कोर्स डायलिसिस के ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट आ सकता है, तो अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट आता है तो आप उसमें क्या फर्स्ट एड देंगे, कैसे आप सीपीआर देंगे, डिफिब्रिलेटर आपको कैसे चलाना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बेसिक लाइफ सपोर्ट वाले सब्जेक्ट में मिलेगी। एडवांस डायलिसिस के अगेन मैंने आपको पहले ही बताया, सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, CRRT, प्लाज्मा फेरेसिस, ट्रांसप्लांट, पेरिटोनियल डायलिसिस, बहुत इन डेप्थ पढ़ेंगे इस वाले इस डिग्री में। सॉफ्ट स्किल्स एंड कम्युनिकेशन, जॉब पर्पस के लिए भी और अदर पर्पसेस के लिए भी, करियर ग्रोथ के लिए सॉफ्ट स्किल एंड कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये सॉफ्ट स्किल एंड कम्युनिकेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपकी इस कोर्स में ये सब्जेक्ट इंक्लूड होता है। कंप्यूटर इंक्लूड होता है। कंप्यूटर, आप हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम पे काम करोगे, आपको पेशेंट के कोई भी नोट्स सेव करने हैं, पेशेंट की रिपोर्ट्स चेक करनी है, या और भी आपको अगर डॉक्टर से कुछ मेल्स करने हैं,
कुछ कम्युनिकेशन करना है स्टाफ मेंबर्स से, तो आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। तो इसके लिए आपका एक और सब्जेक्ट होता है यहाँ पे कंप्यूटर। रेस्ट ऑल डिपेंड करता है कि इंस्टीट्यूट और कौन कौन से बेस्ट सब्जेक्ट्स इंक्लूड कर सकते हैं अपने करिकुलम को बेटर बनाने के लिए, अपनी लर्निंग को बेटर बनाने के लिए अपने कैंडिडेट्स की। तो ये आपको इंस्टीट्यूट वाइज मिलेगा डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन ये कुछ ऐसे कॉमन सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको ऑलमोस्ट हर इंस्टीट्यूट में देखने के लिए मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं करियर ऑप्शंस की, प्लेसमेंट ऑप्शंस की। सर्टिफिकेट इन डायलिसिस में शुरू करते हैं। असिस्टेंट से और जूनियर डायलिसिस टेक्नीशियन से शुरू होती है जॉब। ये जब इसमें स्टार्टिंग का डेजिग्नेशन मिलता है तो वो जूनियर डायलिसिस टेक्नीशियन या असिस्टेंट डायलिसिस टेक्नीशियन मिलता है। सेकंड इज डायलिसिस टेक्नीशियन ऑफ कोर्स, एंड लास्ट सीनियर डायलिसिस टेक्नीशियन। तो ये कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो सर्टिफिकेशन करने के बाद मिल सकती हैं। और सीनियर डायलिसिस टेक्नीशियन भी सर्टिफिकेट करने के बाद तब टैग मिलेगा जब 5 साल पूरे हो जाएंगे या कुछ साल पूरे हो जाएंगे। उसके बाद डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, इसमें जूनियर डायलिसिस टेक्नीशियन एंड असिस्टेंट डायलिसिस टेक्नीशियन से पोजीशन स्टार्ट होती है। फिर डायलिसिस टेक्नीशियन बनते हैं, सीनियर डायलिसिस टेक्नीशियन बनते हैं, एंड फिर देन सेंटर मैनेजर एंड सुपरवाइजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू स्किल्स डिपेंड करता है, इंटरव्यू आपका कैसा जाता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर कैसा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये पोजीशंस आपको मिल जाती हैं। बैचलर्स ऑफ डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी में बात करते हैं, जूनियर डायलिसिस टेक्नीशियन और असिस्टेंट डायलिसिस टेक्नीशियन से भी जॉब लगती है और डायरेक्ट डायलिसिस टेक्नीशियन भी पोजीशन मिल सकती है। तो वो डिपेंड करता है आपका नेगोशिएशन क्राइटेरिया, आपका नेगोशिएशन बिहेवियर कैसा है, आप कितने अच्छे से अप्रोच कर पाते हो एक अच्छी पोजीशन लेने के लिए, आप अपना इंटरव्यू कैसे क्रैक करते हो, वो भी इस पे बहुत मैटर करता है। सीनियर डायलिसिस टेक्नीशियन डायलिसिस थेरेपिस्ट की जॉब लगती है। डायलिसिस थेरेपिस्ट में क्या होता है, आपको ऑफ कोर्स डायलिसिस की मशीन्स की उसमें कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। डायलिसिस सेल्स लीड और डायलिसिस एजुकेटर, ये एक बहुत ही डिफरेंट है कि जो बैचलर्स ऑफ डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी करते हैं, कई बार ये डिप्लोमा के बाद भी मिल जाता है, बट इसके लिए मेनली बैचलर्स होनी चाहिए आपके पास। डायलिसिस सेल्स लीड में क्या होता है कि जब आप ऐसी कंपनीज के साथ कांटेक्ट में होते हो, ऐसी कंपनीज में काम कर रहे होते हो जो डायलिसिस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती हैं या फिर जो डायलिसिस मशीन बनाती है, ऐसी कंपनी आपको डायलिसिस मशीन की प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे के आपको प्रॉपरली ट्रेन करके आपको भेजती है हॉस्पिटल्स में, ताकि मशीन की आप इंफॉर्मेशन स्प्रेड करें, लोगों को ट्रेनिंग्स दें। तो वो डायलिसिस सेल्स लीड होता है। इसमें क्या होता है, जितना ज़्यादा बेटर मशीन को समझ पाएगी लोग, डॉक्टर्स और टेक्नीशियंस, और जितनी बेनिफिशियल वो मशीन लगेगी उन्हें, उतनी ही ज़्यादा उस मशीन की सेल होगी। डायलिसिस एजुकेटर, ये एक ऐसी पोजीशन है जिसमें अगेन आप बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि डायलिसिस का टीचर। तो जब भी कोई भी एक यूनिवर्सिटी है या कोई भी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो डायलिसिस के कोर्स करवाता है, तो वहाँ पे आप टीचिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं डायलिसिस के, बहुत अच्छी नॉलेज आपको है डायलिसिस के हर एक कॉन्सेप्ट की, तो फिर आप एक टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक फैकल्टी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एजुकेटर की पोजीशन आप वहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद मैनेजर, सुपरवाइज़र और इंचार्ज, अगेन अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर के हिसाब से, आपके हार्ड वर्क के अकॉर्डिंग आपका डेजिग्नेशन इंक्रीज हो सकता है। आप इंचार्ज बन सकते हैं, आप सुपरवाइज़र बन सकते हैं। तो ये सारे करियर ऑप्शंस आपको मिलेंगे।
मैनेजर के ऊपर देन क्लस्टर मैनेजर आता है। कई बार बहुत सारी 3-4 एक एक जोन में इंडिया के जैसे कुछ जोन्स होते हैं या फिर दिल्ली के कुछ जोन्स होते हैं। अगर किसी का जितने भी सर्कल में किसी के सेंटर्स हैं, अगर किसी के दिल्ली में सेंटर्स हैं तो नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, ऐसे करके जितने भी सेंटर्स होते हैं उन सेंटर्स के एक पर्टिकुलर मैनेजर होते हैं मल्टीपल सेंटर्स के, तो उन्हें हम क्लस्टर मैनेजर कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली में देखोगे तो मान लीजिए कि किसी की यूनिट लक्ष्मी नगर में भी है और किसी की यूनिट आप लगा लें कि आनंद विहार में भी है, ठीक है, तो या यमुना विहार में भी है, तो ये सारा एरिया जो है ये सब ईस्ट दिल्ली के अंडर कवर होता है, तो वो ईस्ट दिल्ली का क्लस्टर मैनेजर हो गया पर्टिकुलरली, ठीक है। तो ये सब आते हैं। देन क्लिनिकल कोऑर्डिनेटर की भी पोजीशन मिल सकती है। तो ये सारे ही ऑप्शंस होते हैं अवेलेबल डायलिसिस कोर्स को करने के बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। सब्सक्राइब करिएगा डायलिसिस एजुटर्टल को। अगर आपको मोर एजुकेशनल वीडियोस चाहिए तो शेयर कीजिएगा ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।